एक बार नारद जी को प्यास लगी। आकाश भ्रमण कर रहे थे और आकाश भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक घर के आंगन में तुलसी का पेड़ है। तो उन्हें लगा कि यह एक वैष्णव का घर है, चलो यहीं पर आज पानी पिया जाए। तो नारद जी उस घर में उतरे। वहां की जो दंपत्ति थी, उस भगत ने आकर के बड़ा स्वागत किया, यथोचित स्थान नारद जी को दिया। आप हमेशा एक विचार कर लेना कि जितने भी गुरु हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ एक नारद जी थे, क्योंकि नारद जी को जहां भी जाते वहीं सम्मान मिलता। देवताओं में जाते तो देवता भी स्वागत किया करते थे और राक्षसों में जाते तो राक्षस भी सम्मान किया करते थे। आज नारद जी को प्यास लगी तो उस घर में आए, उस भगत ने यथोचित स्थान दिया और नारद जी ने स्वयं की व्यथा बताई कि मुझे प्यास लगी है, आपके घर में पानी पीने आया हूं। अब उस भगत ने पानी पिलाया, सांत्वना दी, पर वो कहते हैं ना, बहन बेटियों की एक बहुत सुंदर भी कह सकते हो एक आदत है कि कोई भी संत हो तो सबसे पहले वे स्वयं का दुख रोना चालू करते हैं। ऐसे ही उस भगत की जो घर वाली थी, उसने कहा कि हे देवर्षि नारद, आप तो त्रिकालदर्शी हो, तीनों काल के जानकार हो, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि हमारे भाग्य में बच्चे हैं कि नहीं। हाथ देख करके इतना बता दीजिए कि हमारे भाग्य में बच्चे हैं कि नहीं। तब नारद जी ने उस दंपत्ति को कहा कि आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं सत्य कहूंगा कि आपके भाग्य में 7 जन्म तक कोई बच्चा नहीं है, कोई पुत्र की जन्म नहीं दिख रहा है मुझे। आप निर्वंश 7 वर्षों तक रहोगे। पर उस बहन को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जो भगत था उसका घर वाला, उसने नारद जी को खाली इतना कहा कि गुरुद्वार, हे देवर्षि नारद जी, आपने तो हमें बंधन मुक्त कर दिया। किसी को पता हो कि ना पता हो, लेकिन भविष्य के बारे में जो किसी को पता चल जाए और उसको सही दिशा में लेकर के जाए तो वह स्वयं का कल्याण कर सकता है। आपने बताया कि 7 जन्म तक हमारे कोई बच्चा नहीं है, तो हम तो अहो भाग्यशाली हैं कि कम से कम मोह माया को छोड़ करके हम भगवान का भजन तो कर सकते हैं। इतना कहकर के नारद जी वहां से निकल गए और उसी दिन से उस दंपत्ति ने एक नियम ले लिया कि कोई भी संत, कोई भी साधु, कोई भी ब्राह्मण अगर भूखा है, प्यासा है, तो उसको हम भूख और प्यास दोनों मिटाएंगे। वहां उन्होंने, क्योंकि संपत्ति बहुत थी, पर उसको यूज करने वाला कोई ना हो तो उसका क्या किया जाए। अन्न क्षेत्र का यज्ञ चालू कर दिया, जो भी आए उसको खिलाए। एक समय ऐसा आया कि उसी गांव के अंदर एक संत पधारे और हर गली गली के नुक्कड़ पर जाकर के अलख जगा रहे हैं कि कोई मुझे
एक कटोरी खीर पिला देगा तो मैं उसको एक लड़का दूंगा। लेकिन उस गांव के अंदर कोई तैयार ना हो। ऐसे घूमते घूमते एक नुक्कड़ पर पहुंचे और उस नुक्कड़ पर पहुंच करके अलख जगाई है, एक कटोरी खीर और एक लड़का। तो वहां कुछ नौजवान बैठे हुए बस हंसी उड़ाने के लिए उस संत से बोले कि महाराज, हमारे यहाँ तो बच्चों की कोई कमी नहीं है, जिसको कमी है उसको जाके दो। तो संत ने कहा कि किसको कमी है? कि उन लोगों ने उस भगत का एड्रेस बता दिया कि इस गली में चले जाओ, जो लास्ट में जो घर है ना वही भगत का घर है, उसके कोई है नहीं आगे पीछे, उसको जाकर के दो। तो संत उसी गली के अंदर गए और अलग जगाते जा रहे हैं कि एक कटोरी खीर पिलाएगा उसको मैं एक लड़का दूंगा। धीमे 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 जैसे मकान के नजीक पहुंचे और यह बात उस भगत के कानों में पड़ी कि कोई संत भूखा है, उसको खीर खानी है, चलो हम खिलाते हैं। तो संत अंदर से दौड़ करके संत के चरण पकड़ लिए भगत ने कि बाप जी, हमें किसी बच्चे की जरूरत नहीं है, किसी लड़के की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमारे घर पधारिए और घर पधार करके आप जो प्रसाद की कहोगे हम वही प्रसाद बना करके आपको खिलाएंगे। संत गए, बड़े ही सादर से उसका सम्मान किया गया, आसन लगाया गया और तभी उसके घर से घरवाली आई, संत को जल दिया है। संत ने दोनों दंपति को देखा है और देख करके कहा कि मैं आपके घर का जल भी नहीं पी सकता। कारण यही है कि अभी आपने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, प्रभु श्री राधे रानी, प्रभु का कोई महामंत्र ग्रहण किया हुआ नहीं है। आप मंत्र विहीन हो। जब तक आपके जीवन में कोई सदगुरु उत्पन्न नहीं होगा, सदगुरु आकर के महामंत्र आपको ना देगा, तब तक आप पानी पिलाने के अधिकारी नहीं हो। अब उस दंपति को ऐसा लगा संत भूखा आया है और वो ये भी बात सत्य है कि महामंत्र हमें मिला नहीं है, तो तत्काल में कहाँ जाए। तभी उस दंपति ने कहा कि आज से आप ही हमें महामंत्र दे दीजिए, आप ही हमारे गुरु बन जाइए, ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए और हम भी किसी को पानी पिलाने के योग्य बन जाए। संत ने वहां दीक्षा दी, महामंत्र दिया और कहा कि इस महामंत्र को हमेशा रटते रहना, भगवान आपका कल्याण करेगा। फिर तो उस दंपति ने बड़े ही प्रेम से खीर पूरी और आलू का झोल बनाया। जल्दी जल्दी में संत भोजन करने लग गए। भोजन करते करते 3 कटोरी खीर पी गए। अंत में जो एक छालिया, एक कटोरी जो आलू का झोल था, संत उठा के उसे भी पी गए और आचमनी करने के बाद में आशीर्वाद दिया है कि जा भगत, तेरे 3 लड़के और 1 लड़की का जन्म होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। उस भगत ने कहा गुरुदेव, आपका जो आशीर्वाद है वह भी सही है, पर हमें तो बस सेवा करनी है, हमें किसी बच्चे की जरूरत भी नहीं है। पर गुरु का आशीर्वाद है, एक संत का आशीर्वाद है, कभी निष्फल नहीं जाता। संत वहां से चले गए और जाकर के देखा 1 वर्ष 2 वर्ष धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता गया, उस भगत के घर में 4 पालने झूलने लग गए। 3 लड़के और 1 लड़की का जन्म हो चुका है।
वह चारों बच्चे आंगन में खेले। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, तभी नारद जी आकाश मार्ग से उसी गांव के ऊपर होते हुए जा रहे हैं। और नारद जी ने देखा कि जिस भगत के घर मैंने पानी पिया था और उस भगत के यहाँ चार चार बच्चे किसके खेल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है वह भगत यहां से छोड़ करके चला गया हो। तभी नारद जी नीचे उतरे, उतर के देखा और एक बच्चे से पूछा कि आप किसके बच्चे हो। उस बच्चे ने कहा कि बाप जी हमें भगत बापा के बच्चे हैं, हमारे भगत जी बापा के बच्चे हैं हम तो। नारद जी ने चार चार बच्चों को देखा ना, तो भगवान विष्णु के प्रति थोड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ है। और जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो नारद जी सीधे बैकुंठ भगवान से लड़ने के लिए जा रहे हैं कि मैंने उनका भविष्य देखा था, 7 जन्म तक उनके भाग्य में कोई बच्चा नहीं था। ये चार चार बच्चे देख कैसे दिए, आज मुझे झूठा बना दिया। मैं आज विष्णु भगवान को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी क्रोध करते करते बैकुंठ की तरफ नारद जी जा रहे हैं। और नारद जी जा तो रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि भगवान को ये कहूंगा वो कहूंगा, सारी पीड़ाएं आज निकाल ही दूंगा। भगवान विष्णु को नारद जी की लीला के बारे में पता चल गया कि नारद जी आ रहे हैं मुझसे लड़ने के लिए। इसलिए भगवान विष्णु स्वयं के पेट को पकड़ के बहाना बना के गिर पड़े। शेत सैया पे पड़े पड़े चिल्ला रहे हैं, कोई बचाओ मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। और जब भगवान को पेट की पीड़ा की तलब बता रहे हैं तो सभी दौड़ रहे हैं, पर भगवान का पेट की पीड़ा शांत नहीं हो रही। इतने में नारद जी पहुंचे। नारद जी ने देखा भगवान को पीड़ा हो रही है, तो जब भगवान की पीड़ा नारद जी ने देखी तो स्वयं की पीड़ा भूल गए। कहां तो आए थे लड़ने के लिए और यहां तो भगवान स्वयं दुखी हैं। तो नारद जी ने आकर पूछा भगवान क्या हुआ। भगवान ने कहा पेट में दर्द चल रहा है। भगवान ने कहा पेट में दर्द चल रहा है। नारद जी ने कहा तो किसी वैद्य को बुलाओ। भगवान ने कहा वैद्य भी अभी अभी आके ही गया है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा है कि अगर किसी भगत का कलेजा जो तुमको मिल जाए तो तुम्हारे पेट की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात, अभी लेकर के आता हूं। किसी भगत का कलेजा ही चाहिए ना, अभी लेकर के आता हूं। इतने में नारद जी पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। जो भी मंदिर में मिले, बाहर मिले, किसी के सिर पर तिलक मिले, उसी से जाकर के कहे कि भाई भगवान को थोड़ी पेट की पीड़ा हुई है, उनको कलेजे की जरूरत है, आप अपना कलेजा दे दो। पर वहां कोई कलेजा देने को तैयार नहीं है कि नहीं अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है, हम कैसे कलेजा निकाल के दे दे। पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में नारद जी घूम लिए, लेकिन कोई बंधु भगवान को कलेजा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी हताश निराश होकर के नारद जी उसी गांव के ऊपर होते हुए जा रहे हैं जहां उसकी भविष्यवाणी झूठी पड़ी थी। नारद जी को लगा क्यों ना अब सब जगह पूछ लिया, एक इनको भी पूछ लेता हूं। उतर के नारद जी ने कहा कि बंधु बस इतना कहा है। तब तो भगत ने कहा अरे आइए नारद जी आइए, आप तो बहुत दिनों के बाद आए हैं, बैठी के बैठने के लिए समय नहीं है। भगवान विष्णु के पेट में पीड़ा चल रही है और वैद्य ने कहा है कि अगर किसी भगत का कलेजा मिल जाए तो आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं कलेजा मांगने के लिए पृथ्वी लोक में आया हूं। क्या आप भगवान के लिए स्वयं का कलेजा दे सकते हो? इतना कहा है। तभी भगत ने कहा ओह
नारद जी, मुझे आपने भगत गिना, इसके लिए मैं धन्यवाद हूं। अगर मेरे कलेजे से भगवान विष्णु की पीड़ा समाप्त हो जाती है तो इसमें विलंब मत कीजिए। इतना कहकर के भगत ने जैसे ही कटार उठाई ये कलेजा निकालने के लिए, तभी आकर के भगवान विष्णु ने भगत का हाथ पकड़ लिया है। वो हाथ पकड़ के नारद जी से कहे कि नारद जी, जो भगत मेरे लिए, मेरी पीड़ा के लिए स्वयं का कलेजा देने के लिए तैयार है, तो क्या मैं उसके लिए मेरे ही लिखा हुआ भाग्य नहीं बदल सकता? उसमें भी इसके सद्गुरु का हाथ है इसका भाग्य बदलने में। और नहीं तो भगत तो नारद जी आप भी तो थे, आपको यह विचार क्यों नहीं आया कि भगवान की अगर पीड़ा है तो मैं भी तो भगत हूं भगवान का, मैं भी तो कलेजा निकाल के दे सकता हूं। यहां नारद जी की जो शंका थी उस शंका का समाधान किया है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब जब आप किसी संत से मिलने जाओ अथवा संत आपके यहां आए तो आप निश्चल निष्कपट हो जाओ। अतिथि सत्कार जो बन सके वह करना जरूर, क्योंकि अगर आपके जीवन में संतों का प्रवेश बना रहेगा तो समझ लेना एक ना एक दिन नारायण भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो संत लोग आपको जो मार्ग दें उस मार्ग पर चलते रहे तो